हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं आज की द हिंदू वोकेबलरी। आज के जो वर्ड मीनिंग्स हैं वो मैंने लिए हैं इस आर्टिकल से, जिसका टाइटल है द मार्जिनलाइजेशन ऑफ जस्टिस इन पब्लिक डिस्कोर्स इन इंडिया टुडे वाइल सेल्फ इंटरेस्ट एंड नेशनल ग्लोरी डोमिनेट, कंसर्न फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस इज रेयर। ये आर्टिकल लिखा है मिस्टर राजीव भार्गव ने। राजीव भार्गव प्रोफेसर हैं सेंटर फॉर स्टडीज ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज दिल्ली में, और उन्होंने इस आर्टिकल में डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के बारे में बताया है। सोसाइटी में किस तरीके से जस्टिस की ज़रूरत है, इस सब चीज़ के बारे में उन्होंने इस आर्टिकल में बात की है। पहला हमारा जो वर्ड है वो है इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब है अंतर्निहित या निहित, जिसको हम बात बोलने से पहले से समझ जाते हैं, उसको अलग से बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसे अंतर्निहित बोलते हैं। सिनोनिम्स हैं इसके इम्प्लाइड, टैसिट या अनस्पोकन। एंटोनिम्स हैं इसके एक्सप्लिसिट, एक्सप्रेस्ड या स्पोकन। जो बात अलग से कही जाती है उसका मतलब समझाया जाता है, वो है एक्सप्लिसिट। एग्जाम्पल सेंटेंस है टू आइडियाज अपीयर टू डोमिनेट आर पब्लिक डिस्कोर्स टुडे, वन somewhat implicitly self-interest, the second far more explicitly national glory। तो implicit और explicit ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है desist। desist का मतलब है विरत, रोकना या किसी चीज का विरोध करना। सिनोनिम्स हैं इसके सीज, कंक्लूड या टर्मिनेट, हटा देना। एंटोनिम्स हैं इसके ओरिजिनेट, अराइज या एंजेंडर, किसी चीज की शुरुआत करना। एग्जाम्पल सेंटेंस है गिवन द कंपल्सन टू एडवांस आवर सेल्फ इंटरेस्ट दिस बर्डन इज इजीली पास्ड ऑन टू दोज अमॉन्ग अस हु आर पावरलेस टू डिजिस्ट इट। जो उसका विरोध नहीं कर सकते हैं उन पर उसका वजन डाल दिया जाता है। थर्ड है हमारा वर्ड अबंडेंट। ये पहले भी आ चुका है और ये एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो आप इसको मार्क कर लें, इम्पॉर्टेंट। हिंदी मीनिंग है इसका प्रचुर या ज़्यादा, बहुतायत में होना किसी चीज़ का। सिनोनिम्स है इसके एम्पल, प्लेंटी या बाउंटियस। एंटोनिम्स है इसके डेफिशिएंट, इनएडुकेट या इनसफिशिएंट, जिससे पूर्ति नहीं होती है, कमी हो किसी चीज़ की, ये इसके एंटोनिम्स हो गए। एग्जाम्पल सेंटेंस है फॉर इंस्टांस सोसाइटी वेयर एवरीथिंग इज एबंडेंटली अवेलेबल वुड नॉट नीड जस्टिस। नेक्स्ट हमारा वर्ड है रिडंडेंट। रिडंडेंट का मतलब हो गया निरर्थक या व्यर्थ। रिडंडेंट का जो मीनिंग है वो यही होता है कि बहुतायत में चीज़ होना, या और उसके एंटोनिम्स हो जाएंगे कम होना, लेकिन यहाँ स्पेशली ये जो सेंटेंस हम पढ़ेंगे उसमें इसका मतलब है व्यर्थ का, मतलब जिसकी ज़रूरत नहीं है। तो उसी हिसाब से इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हमने यहाँ पर लिखे हैं। इसके सिनोनिम्स हैं नीडलेस, जिसकी ज़रूरत नहीं है, नॉन एसेंशियल, डिस्पेंसेबल या अननेसेसरी। एंटोनिम्स इसके हो गए सिग्निफिकेंट, सब्सटेंशियल या मीनिंगफुल, जो आवश्यक है, मीनिंगफुल है, जिसकी ज़रूरत है। एग्जाम्पल सेंटेंस है विदाउट द नेसेसिटी ऑफ शेयरिंग जस्टिस बिकम्स रिडंडेंट। नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड आज का हमारा है बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट का हिंदी मीनिंग हो गया उदार या दयालु। सिनोनिम्स है इसके कंपैशनेट, काइंड या सिंपैथेटिक। एंटोनिम्स हैं इसके एट्रोशियस, बारबरिक या विशियस। एग्जाम्पल सेंटेंस इसके हैं इट प्रीसपोजेज ए मॉरल साइकोलॉजी इन विच ह्यूमंस आर नीदर होली सेल्फिश और एंटायरली बेनेवोलेंट। आज के लिए आपकी टास्क है आपको डिफरेंस बताना है सिंपैथी और एम्पैथी में। सिंपैथी और एम्पैथी दोनों का आपको डिफरेंस बताना है, ये किस तरीके से एक दूसरे से अलग हैं। ये सेम है लगभग, लेकिन इनका डिफरेंस है थोड़ा सा। ये थे हमारे आज के वर्ड मीनिंग्स। मिलते हैं आपसे कल कुछ नए वर्ड मीनिंग्स के बाद। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। एंजॉय लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।